आज आप लोगों का टॉपिक है गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। अब गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी का यूज हम लोग आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करेंगे, क्योंकि जिस तरह दर्पणों के चिन्ह परिपाटी में u का मान, b का मान और f का मान यूज होता था। कभी कभी ये मान धनात्मक यानी पॉजिटिव में होते थे और कभी कभी ऋणात्मक में होते थे यानी निगेटिव में होते थे। इसी तरह जब हम लोग लेंसों के लिए आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे, वहां पर भी हमें u यानी वस्तु की दूरी, b यानी प्रतिबिंब की दूरी और f यानी फोकस दूरी, इन सभी का मान हमें चाहिए होगा, जो कभी कभी या तो धनात्मक होंगे या तो ऋणात्मक होंगे। तो ये मान कब धनात्मक होंगे और कब ऋणात्मक होंगे, इसके लिए लेंसों में भी कब स्थितियां थी और दर्पणों में भी स्थितियां थी। तो लेंसों में u और b का मान कब कब धनात्मक होगा और कब कब ऋणात्मक होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है हमारा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी मतलब u का मान। अब इसमें देखिए जो हमारा उत्तल लेंस है उसके लिए u का मान, लेंस से वस्तु की दूरी अर्थात u का मान ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने ही रहती है और जब लेंस के सामने वस्तु रहता है तो लेंस के सामने जो कुछ भी मान रहता है उसे हम लोग हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु हमेशा जो है लेंस के सामने ही रखा जाएगा। तो उत्तल लेंस के लिए u का मान यानी वस्तु की दूरी और अवतल लेंस के लिए लेंस से वस्तु की दूरी यानी u का मान, ये दोनों कंडीशंस में ऋणात्मक रहेगा। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। u का मान चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, वो हमेशा होगा आपका ऋणात्मक। मान लीजिए अगर कोई बोल दे कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आप लोग 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, आप लोग -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और अगर कोई कहे कि अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आप लोग डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर न लिख करके u = -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब u के मान के बाद आपका आता है f का मान। f क्या होता है? f जो है वो किसी भी लेंस की फोकस दूरी होती है। f जो है वो किसी भी लेंस की फोकस दूरी होती है, इसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। अब स्मॉल f यानी लेंस की फोकस दूरी का मान ये दोनों में अलग अलग होता है। जैसे अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो फोकस दूरी यानी स्मॉल f का मान पॉजिटिव में होगा और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान निगेटिव में होगा। मतलब फोकस दूरी अगर आप लोग उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे तो हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर फोकस दूरी यानी स्मॉल f का मान आप अवतल लेंस के लिए लिखेंगे तो हमेशा निगेटिव में लिखेंगे। ये दोनों बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक, तो u यानी लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल f, इन दोनों बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आता है b का मान। b का मान मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात b का मान उत्तल लेंस के लिए धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अब चूंकि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी b का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और b का मान अगर धनात्मक आ गया, मतलब आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। और यदि b का मान ऋणात्मक आ गया, निगेटिव आ गया, तो आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी b का मान दो प्रकार से हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक यानी निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब b का मान पॉजिटिव होगा तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और अगर b का मान निगेटिव होगा तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और अगर वही हम लोग बात कर लें बस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी b का मान अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए केवल एक ही मान होगा, वो होगा ऋणात्मक। यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी b का मान अवतल लेंस में ऋणात्मक होगा, जिससे ये दर्शाता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। और जब हम लोगों ने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का टॉपिक देखा था तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये लेंसों की चिन्ह परिपाटी, किस लेंस में u का मान किस तरह होता है, किस लेंस में f का मान किस तरह होता है और किस लेंस में b का मान किस तरह होता है, इन सभी मानों को अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि आपके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में सहायक होंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।